दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे चूजे 15 से 20 दिन के बाद भी छोटे क्यों हो रह जाते हैं जबकि दूसरे लोगों की चूजे जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ा कारण यही होता है कि आप सबको पता नहीं है कि कैसे हमारे चूजे बड़े होंगे, हम उनको क्या खिलाएं क्या पिलाएं और कैसे उनकी देखभाल करें और कौन सा दवा यूज करें कि जिससे कि हमारे चूजे जल्दी बड़े हों और जल्दी ग्रोथ हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि गंदा पानी और गलत दाना या सही तरह से देखभाल ना करना या मुर्गी के पेट में या चूजे के पेट में जब ग्रोथ रुकती है तो पेट में इन्फेक्शन हो जाने के कारण से ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों आज हम आप सबको बताएंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे ही कि कैसे हम सबको सही तरीके से इलाज करना है और चूजे की ग्रोथ आगे बढ़ाना है, जल्दी बड़ा करना है चूजे को। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गांव का असली हिसाब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मुर्गी पालन सीखना है तो और पैसा कमाना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि असली देसी तरीका यही मिलेगा आपको। अगर आपके चूजे दोस्तों जल्दी बड़े नहीं हो रहे हैं तो आपको दोस्तों ध्यान देना है कि 30 दिन तक आपको बड़ा करने के लिए अच्छी क्वालिटी का फ्री स्टार्टर फीड खिला सकते हैं, क्योंकि फ्री स्टार्टर फीड में दोस्तों प्रोटीन ज़्यादा होता है और जिससे कि मांसपेशियां और हड्डी तेजी से विकसित होता है, इसलिए चूजे की ग्रोथ अच्छी होती है अगर अच्छे क्वालिटी का आप फीड देते हैं तो। अगर आप दोस्तों ध्यान देना है कि फीड खराब और गंदा फीड बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो ग्रोथ रुक जाएगा। आप कितना भी खिलाओगे आपकी चूजे की ग्रोथ रुक जाएगी, चूजे कभी नहीं बड़े होंगे। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात रहता है। अब चूजे को दोस्तों हफ्ते में 2 दिन विटामिन और ग्लूकोज देना है। अब दोस्तों ग्लूकोज और विटामिन कैसे देना है ये हम बताएंगे और जो मेन दवा है दोस्तों उसको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। तो ग्लूकोज जो है दोस्तों और विटामिन को जैसे दोस्तों कि हम बिमराल दे सकते हैं और बिमराल जैसे कि हमारे दोस्तों 10 चूजे 20 चूजे हैं तो आप आराम से 1 ml 1 लीटर पानी में आप दे सकते हैं। आपको यह ध्यान देना है कि आपके चूजे कितने पानी पी रहे हैं। अगर 1 लीटर पानी पी रहे हैं आपके चूजे तो 1 ml देना है। अगर आधा लीटर पानी पी रहे हैं तो शुरू में आपको आधा ml देना है दवा, क्योंकि छोटे चूजे जब रहेंगे तो आपको थोड़ा देना है। धीरे धीरे जब उनका कैपेसिटी बन जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा तो आप अगर बढ़ा भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अब अगर शुरू में उनको ज़्यादा दवा पिला देंगे तो नुकसान भी करेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात रहता है। अब ग्लूकोज दोस्तों क्या देना है कि ग्लूकोज जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट प्लस है और या इलेक्ट्रोराल पाउडर, ये दोस्तों ये भी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में देना है या आप पैकेट पे जो लिखा है उसके अनुसार से आप दे सकते हैं। तो आपको ध्यान देकर काम करना है। दवा अगर जो आप लेते हैं उस दवा के पीछे लिखा रहता है, दवा के पीछे लिखा रहता है, उसके हिसाब से आप अपने चूजे को या अपनी मुर्गियों को दवा दे सकते हैं। अब दोस्तों चूजे को अगर हल्की धूप भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि शरीर मजबूत होता है तो हल्का धूप देना जरूरी रहता है। और दोस्तों सुबह में चूजे बहुत भूखे रहते हैं तो सुबह में इनको फीड अच्छा देना है, क्योंकि बचा फीड या पुराना या सड़ा गुला फीड बिल्कुल नहीं खिलाना है, उनको अच्छा क्वालिटी का फीड ही देना है। सुबह में बहुत भूखे रहते हैं और भूखे पेट पे उनको अच्छा क्वालिटी देंगे तो ग्रोथ अच्छा रहेगा। अगर वो खराब दाना खाएंगे, बासी पुराना सड़ा घुला, तो उसमें क्या है ग्रोथ रुक जाएगी और उनके पेट में इन्फेक्शन के कारण से ग्रोथ रुकती है और पंख को लटका देते हैं। तो आप समझ नहीं पाओगे कि हमारे चूजे में क्या हो गया और सुस्त रह हो जाएंगे, तो उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए आपको दवा हम बताएंगे कि क्या क्या दवा आपको देना है। तो दोस्तों आप सबको ध्यान देना है कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं करना है, भीड़ से बचाव करना है। जैसे कि अगर आपके फार्म पे आपके जगह में अगर 100 चूजे की जगह है तो आपको 100 चूजे ही रखना है, 150 चूजे नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप फीड देते हैं या दवा या कुछ भी अगर चलाते हैं तो चूजे अच्छी तरह से दवा तक या फीड तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुछ चूजे खाते हैं और कुछ साइड में रह जाते हैं। आप ध्यान से एक बार गौर करके देखना कि कुछ साइड में रह जाते हैं और कुछ खाते हैं, तो उससे क्या है कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि वो अच्छी तरह से खाने को नहीं पाते हैं और अपने सही टाइम पर उनको खाना नहीं मिलता है, खुराक नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से वो ग्रोथ उनका रुक जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है, अगर 100 चूजे की जगह है तो आपको 100 ही चूजे रखना है, 150 चूजे नहीं रखना है। 150 चूजे रखने से ग्रोथ रुक जाती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्फेक्शन, कीड़े और बीमारी का कैसे अंदाज करें, कैसे ध्यान रखें कि क्या बीमारी हमारे चूजे में है और कैसे दवा हमें देना है। और चूजे को दोस्तों ये 3 दवा बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके पास दोस्तों वैक्सीन मिलता है तो आप वैक्सीन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोस्तों वैक्सीन नहीं मिलता है तो हम यही सब दवा दे करके अपने चूजे को ग्रोथ बढ़ाते हैं और बड़ा करते हैं। तो आप सबको हम वही तरीका बता रहे हैं कि दोस्तों जैसे इन्फेक्शन जब होता है दोस्तों पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से ग्रोथ रुकता है, कीड़े भी हो जाते हैं और बीमारी भी आती है। तो बीमारी जिससे कि दोस्तों शुरू में छोटे चूजे रहते हैं
तो इनको CRD का लक्षण होता है। पहले स्टार्टिंग में दोस्तों छींक आती है, छींक आने के बाद में खांसी, जुकाम, बुखार ये हल्का रहता है, तो इसकी वजह से वो पंख लटकाते रहते हैं और वो खाना खाना कम कर देते हैं। धीरे धीरे वो आगे चल के मर जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो अगर आप ये सब 3 दवा हम बताएंगे, 3 दवा को अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आपकी चूजे की अच्छी ग्रोथ रहेगी और अच्छा दिखेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो हमारी 3 दवा है। तो पहला दवा है दोस्तों अल्बामोर। अल्बामोर जो ये दवा है दोस्तों, ये कीड़े की दवा रहता है। और दूसरा दवा है दोस्तों टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है दोस्तों, इसमें हर एक प्रकार की बीमारी की दवा इलाज रहता है और ये दवा देने से दोस्तों अनेक प्रकार की हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे कि ये CRD में भी काम आता है, या चूजे हमारे जो दस्त चिपक जाता है या दस्त पतला करते हैं उसमें भी काम आता है। तो ऐसे अनेक प्रकार की दोस्तों इसमें रहता है, और जो इसे हम वैक्सीन नहीं कर पाते हैं तो हम ये दवा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गी को भी दे सकते हैं या चूजे को भी दे सकते हैं। और तीसरा नंबर है दोस्तों हमारा ब्रोटोन। ये ब्रोटोन दोस्तों लीवर टॉनिक है, और लीवर टॉनिक को दोस्तों हम देते हैं कि जो चूजे हमारे खाते हैं और खाने में उनको अच्छी तरह से हजम हो और पचाता है, ताकि उनके शरीर में ग्रोथ हो और जो खाए उसके शरीर में लगे, तो चूजे की अच्छी ग्रोथ होती है। अगर जब चूजे दोस्तों खाते हैं और उनकी अच्छी तरह से ग्रोथ मतलब अच्छी तरह से नहीं बनता है, कि जैसे अगर खून बन रहा है तो खून उनके शरीर में हो लगना चाहिए, अगर खून उनके पंख में लगेगा तो उनका पंख बड़ा होगा। तो ध्यान देने वाली बात यही रहता है कि चूजे जब पंख लटका देते हैं और बड़ा हो जाएगा तो पंख उनका लटक जाएगा, क्योंकि जो खा रहे हैं उनका ग्रोथ पंख में लग रहा है, शरीर पे नहीं लग रहा है, तो इसलिए वो कमज़ोर और ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ध्यान देने वाली बात यही रहता है, अगर सही टाइम से और सही समय से आप यूज करते हैं तो आपकी चूजे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो दोस्तों आप सबको ये दवा कैसे देना है, जैसे अल्बामोर जो दवा है दोस्तों, आपको फर्स्ट पहले दिन चलाना है और एक बार देना है। जैसे आपके पास 10-20 चूजे हैं, तो 10-20 चूजे हैं तो आपको देखना है कि कितना पानी पी रहे हैं। अगर पानी की अकॉर्डिंग आपको देना है और एक दिन ही देना है अल्बामोर दवा, एक कीड़े वाली। तो दोस्तों इसे 10-20 चूजे हैं आपको, तो 1 ml आप देख सकते हैं 1 लीटर पानी में आप मिलाकर आराम से एक बार दे सकते हैं बस। इसके बाद दूसरे दिन से आप टेट्रासाइक्लिन चला सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन दोस्तों शुरू में स्टार्टिंग में आप 2 से 3 दिन तक आप चला सकते हैं। 1 चुटकी के बराबर आराम से आप डालकर 1 लीटर पानी में आराम से दे सकते हैं। अगर कम पी रहे हैं चूजे, आधा लीटर पानी पी रहे हैं अभी शुरुआत में, तो आपको एक ही चुटकी देना है, आधा लीटर पानी में दे देना है, ताकि पानी बचे ना, पानी सारा यूज हो जाए, ख़त्म हो जाए। पानी बचाना नहीं है कि पानी बच जाए फिर उसी पानी को हम दोबारा दें, तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि एक ही बार देना है, फिर फ्रेश पानी में फिर फ्रेश दवा मिला करके देना है। इसके बाद दोस्तों ब्रोटोन देना है, लीवर वाला टॉनिक। इसको देने से दोस्तों की हमारे जो चूजे हैं ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो इसको भी दोस्तों वही तरीके से देना है कि 1-2 ml आराम से आप दे सकते हैं 1 लीटर पानी में, और आराम से आप उसको भी फ्रेश पानी से ही चलाना है। तो दोस्तों ये टेट्रासाइक्लिन आप चुटकी के बराबर देना है, और इसके बाद में ब्रोटोन 1-2 ml दे देना है, या आप अल्बामोर दोस्तों 1 ml आपको देना है छोटे चूजे के लिए। जब बड़े हो जाएंगे तो 2-3 ml 4 ml 5 ml तक आराम से आप दे सकते हैं। जैसे 3 महीने 4 महीने के चूजे आपके हो गए हैं तो आप 4-5 ml तक आप दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं कि एक ही बार चलाना है। इसके बाद दोस्तों आपको अल्बामोर जो दवा है कीड़े वाला, इसको फिर एक बार चलाने के बाद आप 2 महीने के बाद फिर एक बार देना है। ये नहीं कि एक बार देने के बाद आप साल भर 6 महीने दवा ही नहीं दें, तो उससे क्या है कि फिर दिक्कत आपको सामने आएगा। तो ये सब ध्यान देने वाली बात रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।